नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ दिल्ली। तो दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहां पर 4 दिवसीय महासमागम चल रहा है। दिल्ली की तमाम जगहों से यहां पर लोग आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, यहां पे दिल्ली के हर वो लोग, वो किसी भी चाहे वो राजनीति से हो चाहे धर्म नीति से हो, सभी लोग यहाँ पर आते हैं आश्रम में और अपने विचार, अपना फीडबैक देके जाते हैं कि आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पे कैसी लगी। यहाँ पर जो प्यार प्रेम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक समाज में जो संदेश दे रहे हैं उसके बारे में वो बताते हैं। तो एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शकों आपको उनसे परिचित करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम विजय भगत गुप्ता है और मैं प्रभारी हूँ भाजपा पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का। तो सर, आप सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में आज आए हैं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इनके सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ जो इन सबों का इतना अटूट प्रेम, इतना अटूट विश्वास। हम तो हैरान हैं, ये लोग जब हमारे घर पर गए 8-10 आदमी से, मैं तो ऐसे अभिभूत हो गया। मैं तो भाई साहब, मुझे मेरे पास तो एक आदमी आ जाते उसी में मैं आ जाता। तो ये प्रेम दर्शाता है इन लोगों में कितना अटूट विश्वास है। और संत रामपाल जी, देखो ये हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में तो फल सब्जी में भी भगवान दिखते हैं। और सही अभी बड़ा अच्छा, अभी जब परिचय करा रहे थे हमारे भाई साहब तो बता रहे थे जो कर्मों के अनुसार हमें मुक्ति मिलती है। तो ये तो संत रामपाल जी जो हैं उनके ये कर्म हैं। आज जाने के बाद भी लाखों लोग उनके पीछे लगे हुए हैं। ये तो उनकी शक्ति है, ये उनकी भक्ति है। अब मैं तो उनके भक्तों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतना दिल से, इतना प्रेम से ये लोग, मैं तो धन्य हूँ भाई साहब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज के जो समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, एक दूसरे से जेलस है लोगों को। और जहां पर देखा जाता है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सब लोग आते हैं और यहाँ पर प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, यहाँ पर क्या ऐसी चीज आपको महसूस हुई जो आपके दिल को छू गई? यहाँ की सबसे बड़ा स्वच्छता, एकता, जो संगठित है, लोग संगठित हैं और संगठित वातावरण। यानी मैं पहचानता नहीं हूँ लेकिन देख रहा हूँ, भाव इतना लगता है जैसे लगता है साक्षात परमेश्वर आ गए हैं। ऐसे भाव से सम्मान करना, यही तो देखो, हम लोगों ने, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, हम लोगों ने अनुभव किया है। अब जैसे अनुभव बताए, जब एक तरफ हिंदू थे एक तरफ मुसलमान थे, दोनों में जब झगड़ा होने लगा, जो भाई ये मैं इसको जलाऊंगा, उन्होंने कहा मैं दफनाऊंगा, और उन्होंने अपना शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने आकाशवाणी हुई, देखा तो है ही नहीं। तो दोनों अचंभित हो गए और दोनों अफसोस करने लगे, मैंने बड़ा गलत किया, हमने अपने परमात्मा को पहचाना नहीं। तो ये तो भैया हमारा तो देसी धर्मभूमि है, यहाँ तो कण कण में भगवान है। और रामपाल जी का तो करोड़ों, मैं तो लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में, जहाँ भंडारा होती है तो मैं कहता हूँ, मुझे लगता है अगल बगल के गांव के लोग तो आते ही हैं। पूरे दिल्ली, आज इनका पूरे दिल्ली में प्रचार है, तो ये उनकी कृति का ही तो देन है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, महंगाई के इस दौर में जहां एक वक्त की रोटी से अपना गुजारा करना मुश्किल है और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम देखते हैं कि हर महीने यहाँ पे लाखों लोगों को निःशुल्क यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही तो शक्ति है, इसी को तो शक्ति कहते हैं। शक्ति भी यही है और भक्ति भी यही है। यदि शक्ति नहीं है तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, यदि किसी के घर 5 मेहमान आ जाए तो लोग घबरा जाते हैं, कैसे सब्जी लाएं, ये लाएं, वो। यहाँ लाखों लोग, आज तो मुझे विलम्ब हो गया, मैं जब आया था तो यहाँ बैठने का स्थान नहीं था, चलने का स्थान नहीं था, इतनी भीड़ थी। तो ये तो शक्ति का परिचय भाई साहब, ये तो साक्षात दिख रहा। सर, क्या आप मानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो भारतवर्ष को अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं? बिल्कुल ले जा रहे हैं। जिनके साथ 5 आदमी होता किसी संगठन में तो कहता मैं उस संगठन का व्यक्ति हूँ, और जिनके साथ लाखों करोड़ों लोग जहाँ जुड़े हुए हैं, ये तो दिख रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जात के, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं, सबके साथ एक जैसा बर्ताव यहाँ पे किया जाता है, व्यवहार अच्छे से किया जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो संत रामपाल जी महाराज एक एकता के साथ आगे हिंदुस्तान को बढ़ा रहे हैं, इस बारे में क्या आपके विचार हैं?
भाई निश्चित रूप से देखो, हिंदुस्तान के लोग सतयुग आकर के चला गया, पुनः फिर से सतयुग की कल्पना कर रहे हैं। अब सतयुग आ रहा है, नहीं तो सतयुग की देन है, ये तो दिख रहा है जो सतयुग आ रहा है। और माननीय मोदी जी यही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, और उनके जितने अनुयायी हैं आज उन्हीं रास्ते पे चल रहे हैं। आज संत रामपाल जी का तो क्या हुआ कृत्य है जो आज उनके चरणों में करोड़ों लोगों का विश्वास है, और विश्वास की ही देन है जो हम लोग यहाँ सारे खड़े हैं, यहाँ उन्हीं के विश्वास मैं भी प्रणाम करता हूँ। सर यहाँ पर अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले बहुत सारे यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनका विवाह सिंपल तरीके से किया जाता है, उनको कोई दहेज लिया दिया नहीं जाता है। तो इस तरह से जो है समाज सुधार का कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इससे अच्छा तो कार्य कोई हो ही नहीं सकता। हमने शास्त्र में पढ़ा है, जो कोई एक कन्या का शादी करता है तो कहते हैं उनका जन्म जन्मांतर तक उनको पुण्य। यहाँ जो सैकड़ों कन्याएं का जहाँ विवाह हो और दिल से विवाह हो, किसी से 1 रुपया लेना ना हो, तो निश्चित रूप से ये हम लोग सभी लोग पुण्य के भागी बनेंगे, और बहुत अच्छा काम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा, ये थे हमारे साथ, इन्होंने अपने विचार बताए कि संत रामपाल जी महाराज जो कैसे एक समाज को आगे लेके जा रहे हैं, भारतवर्ष में जो अध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतवर्ष में जो दहेज मुक्त विवाह करके जो भ्रूण हत्याएं होती हैं उसको रोक रहे हैं। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ कुछ लोग, हमने आपको बताया। तो ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहिए ऐसे न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।